दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। रिफाइनरी में हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने आज चक्का जाम कर दिया है। करीब 700 गाड़ियां रिफाइनरी के गेट पर रोक दी गई हैं और ये आप देख सकते हैं 3-4 स्टेटों के ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर और गाड़ी से जुड़ी जो तमाम एजेंसीज़ होती है, जितने भी कर्मचारी होते हैं, हज़ारों की तादाद में आज जो है रिफाइनरी में धरने पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। रिफाइनरी की तरफ से इन ट्रांसपोर्टरों को एक नोटिस दिया गया कि जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको यहां से निकाला जा रहा है। इस बात पर जो है ट्रांसपोर्टर भड़क उठे। उनका कहना है कि ये नियमों के खिलाफ है। जब सरकार की तरफ से 15 साल की अनुमति दी गई है तो रिफाइनरी ऐसा क्यों कर रही है? इसके विरोध में तमाम ट्रांसपोर्टर जो है 3-4 स्टेटों के आज वो स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। करीब 700 गाड़ियों का चक्का जाम हो गया है और ये जब तक नहीं चलेंगी, जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता। इस बीच असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी भी जो है ट्रांसपोर्टरों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये ट्रांसपोर्टरों के साथ क्या हो रहा है आप खुद देखिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन ट्रांसपोर्टरों को न्याय मिल सके। नहीं पर देखो कानून जिहड़ा जे टैक्स माफी दे रहे हैं या पंजाब च भी दे रहे हैं टैक्स माफी, तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ देण। वो भी कमर्शियल व्हीकल है, साडा भी कमर्शियल है। जे वो रुके हुए ने, साडे काम भी 6 महीने नहीं चल रहे। उन्हां दे टैक्स माफ हो गए, सानू सारी बात बिना माइक के भी बता दी भाई एकता में बल है। और ये यूनियन चलाते मैं अभी 1 साल 6 महीने पहले ही छोड़ा प्रधान का पद। ऑल इंडिया वाला मैंने इलेक्शन से पहले छोड़ दिया था। मेरे को टाइम नहीं बचा था, सारा दिन हल्के में घूमता था। तो मैं आपसे ये बेनती करता हूँ भाई एकता में रहोगे तो फतेह होगी। और जो यूनियन के साथ रहेगा, चाहे उसकी 1 गाड़ी है चाहे 10 गाड़ी है, उसको कभी घाटा नहीं होगा। जो बरादरी से धोखा करेगा वो कभी बचेगा नहीं, उसका सत्यानाश। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश शर्मा जी। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारी 10 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं इन्होंने बैन कर दी हैं और नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि भी 7 तारीख के बाद ये भरेंगी नहीं। तो हम सारे भाई, हमारी सबकी गाड़ियां जो है करीब 200 गाड़ियां हैं बिचमन की। मैं बिचमन में मेरी गाड़ियां हैं और ये गाड़ियाँ उन्होंने बंद कर दी हैं। तो इसलिए हम सारे भाई, कियों की 4 है, कियों की 3 है, कियों की 5 है, कियों की तो 5 की 5 ही ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो है इससे हमारी आजकल कोविड की सिचुएशन है, किसी के पास कोई फाइनेंशियल कोई साउंड नहीं है, कोई मतलब रिप्लेस कर सके गाड़ियाँ। तो हमें ये चाहिए कि ये हमारी गाड़ियों को अलाउ करें, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो पंजाब में रजिस्टर्ड हैं और 15 साल के लिए रजिस्टर्ड है। हमारी उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाड़ियाँ हैं और उसकी कोई पोल्यूशन लेवल नहीं है। और ये यहाँ पे ग्रीन कार्ड बनाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। ये फिटनेस सर्टिफिकेट जब हमें देती है सरकार, तो ये जो है हमें जो भी है वो सारी ग्रीन कार्ड जब ये बनता है तो उसमें सारे जो मिशन लेवल्स होते हैं वो सारे उसमें क्लियर होते हैं कि भी ये गाड़ियाँ पास हैं फिटनेस में और इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। और फिर हमारी गाड़ियाँ जाके अंदर भरती हैं। तो जब वो नॉर्म चल ही रहे हैं और हमारा कैपिटल रीजन में कोई गाड़ी नहीं आती, हमारी ये सीधी पेप्सी पुल से पंजाब में आगे हिमाचल में जम्मू तक जाती हैं गाड़ियाँ। तो हमारी गाड़ियों में इनको रोकने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। और हम ये चाहते हैं कि ये हमारी गाड़ियाँ जैसे आगे चल रही थी, क्योंकि NGT तो बहुत देर से लागू है, तभी हमारी गाड़ी उन्होंने बैन नहीं की, क्योंकि हमारी ये गाड़ियाँ जो है चल सकती थी। और उस वक्त जो अफसर थे वो चाहते थे कि भी ये गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक है, इनका पोल्यूशन लेवल बिल्कुल नहीं है, तो ये गाड़ी जो है वो चलनी चाहिए। तो उन्होंने अलाउ की हुई हैं गाड़ियाँ। और इस वक्त जब पेंडेमिक का सारी दुनिया त्राही त्राही में मर रही है और सारे फाइनेंशियली डाउन है, किसी के पास पैसा नहीं है,
और इस वक्त इन्होंने इस पोजीशन पर लाके हमारी गाड़ियां जो बंद कर दी, जिसके लिए हम रोटी रोजी से सबसे मोहताज हो जाते हैं। तो इस वक्त इनको चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। जो 15 साल की गाड़ियाँ वो 15 साल तक चलनी चाहिए। अब क्या डिमांड क्या है? हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी गाड़ियाँ अलाउ करें भरने के लिए रिफाइनरी में। हमारी गाड़ियाँ 15 साल के लिए पास हैं तो 15 साल हमारी गाड़ियाँ चलनी चाहिए इस रिफाइनरी में। हमारा ये मुद्दा है। हमारी स्ट्राइक रहेगी जब तक ये हमारी डिमांड मानते नहीं हैं, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि जो ये 200 गाड़ियाँ हैं ये 3-4 साल में रिप्लेस होंगी, एकदम नहीं रिप्लेस हो सकती। क्योंकि यहाँ ये जो टैंक बनाने वाले हैं वो 2-3 बंदे हैं टोटल इस एरिया में। मतलब आप चाहे अम्बाले से सारे एरिया में लगाओ, 3 बंदे हैं। वो महीने में 2 टैंक बनाते हैं, 6-7 बना देंगे, 8 बना देंगे। आजकल ऑक्सीजन भी जो है वो बैन की हुई है, टैंक वैसे नहीं बन सकते, रिपेयर के लिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो गाड़ियाँ रिप्लेस कैसे होंगी? गवर्नमेंट के भी काम नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट के काम नहीं होंगे, सड़कें नहीं बनेगी, तो और भी बंदे जो हैं अफेक्टेड हो जाएंगे। प्लांट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, जो लेबरें हैं वो रोटी से मोहताज हो जाएंगी। तो ये सारा सर्कल है। ये इनको चाहिए कि अभी ये गाड़ियाँ जिस गाड़ी की जितना फिटनेस है, जितनी वो जिस इलाके में हमारे पास है, पंजाब में या हिमाचल में या फिर J&K में, उतनी गाड़ी ये अलाउ करें भरने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं रिफाइनरी से, जहां देखिए स्ट्राइक कर दी गई है और तारकोल और फर्निश ऑयल से जुड़ी इन तमाम गाड़ियों को आज जो है चक्का जाम कर दिया गया है। गाड़ियों के आगे बोर्ड लगा दिया गया है टैंकर यूनियन हड़ताल, टैंकर लोडिंग बंद करने के खिलाफ। ये देख सकते हैं आप, गाड़ियों को जो है पूर्णतः जो है आज चक्का जाम कर दिया गया, इनको रोक दिया गया है। और ये जब तक नहीं चलेंगी जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती। मेरा नाम शिवनाथ काला। तो आज ये स्ट्राइक हुई है, क्या मामला क्या है, क्या मुद्दा है, क्या मांगा आपकी? देखो भाई साहब, ये जो डिपो वाले हैं अपनी बहुत मनमानियाँ करते हैं। हमने इसको पहले भी कई बार रिक्वेस्ट किया है। हमने इसको पहले तो मुकेश जी से हमने एक परसों मीटिंग करी, हम मीटिंग चल रही थी, इनको बोला मुकेश जी ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, आप हम मिलना चाहते हैं। इन्होंने साफ ही जवाब दे दिया कि हम नहीं मिलेंगे। हमने कहा कि आप हमको टाइम तो दो, हम एक आदमी आ जाता है, आप ज़्यादा ना बुलाओ, 1-2 आदमी हमारे बुला लो जूनियर के। तो इन्होंने जवाब दे दिया हमको भी मैं नहीं, DGM साहब ने जवाब दे दिया भी मैं नहीं मिलता। अच्छा ठीक है। फिर हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हम जहाँ पानीपत के लिए कूच हुए, पानीपत चल के बैठेंगे धरने पे। इन्होंने हमारी जो 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं वो ये बंद कर रहे हैं FO में। हम FO और बिटोमिन वाले सभी एक ट्रांसपोर्ट इकट्ठे हैं, हमारी एक ही एकता है, सारी प्रधान है, सारी मेंबर हैं हम, ठीक है ना जी। तो हमने इनसे प्रार्थना की थी भी महाराज अब तो लॉकडाउन चलता है, हमारी तो पुरानी गाड़ियों की अभी किस्त नहीं उतरी, ब्याज इतना घूमता है, हम नई गाड़ी कैसे डालेंगे? अगर आज एक नई गाड़ी डालते हैं, अगर 10 चक्की भी डालते हैं, वो 32 लाख की गाड़ी बढ़ती है, उसका कैसे किस्त उतारेंगे? काम तो आगे नहीं हमारे पास है। इसलिए हमने इनको बहुत मिन्नतें की, इन्होंने हमको हमारी मानी नहीं। तो ना मानी तो फिर हमने अपनी मीटिंग की, मीटिंग करके फिर हमने यहाँ पे धरना लगाया भी हम हड़ताल पे बैठेंगे, चाहे हमको हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमको भूख हड़ताल करनी पड़े, मरेंगे जिएंगे यहीं पे बैठ के करेंगे हम इनके ऐसे जब तक रिटर्न नहीं हमको देते ये हड़ताल हम बंद नहीं करेंगे। तो हम भाइयों का जो फैसला होगा हम रेगुलर ही रखेंगे इसको, हम किसी के दबाव थले आके बैठने वाले नहीं हैं। यहाँ पे दूसरी बार एक मिला है, देखने को आप लोगों को मिलेगा। एक तो हरियाणा और पंजाब किसान छोटा भाई बड़ा भाई वहाँ बॉर्डर पे बैठा है, और एक हरियाणा और पंजाब का ट्रांसपोर्टर ब्लैक ऑयल का, यहाँ पे पंजाब वालों के मोटे के मोटा लाकर, और हमने MLA साहब से भी बेनती की थी इनको, गोगिया जी को भी, सर हमारे ऐसा ऐसा मसला है, प्लीज़ हमको दो इनके। लेकिन इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, मेहरबानी दिल से इनके शुक्रगुजार होते हैं। इन्होंने महामारी में अपना इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं चल के। इनका हम तहे दिल से सारी यूनियन की तरफ से मैं इनका चरणों में प्रणाम करता हूँ इनको। और इनको मैं इनसे हम उम्मीद है कि हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे संदेश दे के जाएंगे ये, ठीक है। MLA साहब तो आ सकते हैं कोरोना में, लेकिन GM साहब हमको मिलने के लिए एक आदमी को टाइम नहीं दे सकते। क्या इतनी कोरोना महामारी है? फिर दफ्तर ना आए, दफ्तर IUC बंद कर लो,
दफ्तर में तो 10-20 आदमी होती हैं ना, हमको मिलना, हमसे मिलने तो चाहिए ये लोग, मिलते क्यों नहीं है? अब जब हमने हड़ताल के बोर्ड लगा दे, अब स्नेहा पे स्नेहा आ रहा है, हम नहीं जाएंगे, उनको इधर आना पड़ेगा। भाई ये आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लोग ये हड़ताल पे बैठे हैं, क्या चार स्टेटों के लोग हैं यहाँ, और इनकी तकलीफ़ जो है इतनी ज़्यादा है कि आज देखो इस गर्मी के मौसम में ये यहाँ तप रहे हैं और ये अफसर अंदर एसी में बैठे हैं। क्या वो इस देश के बड़े मालिक हैं और ये छोटे मालिक हैं? यहाँ पे एक द्वंद्व हो रहा है भाई। 10 साल की गाड़ी एनसीआर में नहीं चलेगी, ये कोई भी गाड़ी एनसीआर में नहीं चलती, ये तो सारी गाड़ियाँ हरियाणा से बाहर माल लेके जाती हैं। और जब इंडियन ऑयल का पॉइंट ही यहाँ है तो यहीं से भरेगी। अगर इंडियन ऑयल वालों को लगता है कि एनसीआर में नहीं भर सकती, यहाँ से पॉइंट बदल कर कुरुक्षेत्र में कर दें, एनसीआर से बाहर हो जाएगा, वहाँ से भर जाएगी, पंजाब में बना दें। लेकिन जहाँ रिफाइनरी ये बनेगा तो वहीं। तो इनको चाहिए तो ये कि ईमानदारी से काम करें। इनकी आदत है, मेरे को 35 साल हो गए, मैं ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन, टैंकर एसोसिएशन का ऑल इंडिया प्रधान रहा हूँ। इनकी जो मानसिकता है वो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये समझ ले इजराइल के आदमी होते ना जो, ये वो है। इनकी मानसिकता का झगड़ा है जिसकी वजह से ये सारे गरीब आदमी यहाँ पे दुखी बैठे। जबकि कानून ये कहता है कि एनसीआर के बाहर गाड़ी 15 साल तक चल सकती है, तो इनके ऊपर 10 साल की लागू नहीं होती। 10 साल की तो उस पर लागू होगी जो यहाँ से गाड़ी भर के पानीपत में खाली करेगा। जब ये खाली जाके पंजाब में करते हैं या हिमाचल में करते हैं या JNK में करते हैं, और ये जो माल सप्लाई करते हैं वो माल हरियाणा में सप्लाई होता ही नहीं, तो फिर ये कानून इन पे कैसे लागू होता है? तो फिर ये अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, क्या लगता है आपको? इन अधिकारियों की आदत है, एक तो मानसिकता मैंने बताया आपको खराब है, दूसरी भ्रष्टाचार भी इसके अंदर है, और तीसरा जो ये जब से ये सरकार आई है ना, ये बीजेपी वाली, इनकी भी वही मानसिकता है तानाशाही वाली। भाई कोई बोले ना, जो बोलेगा वो देशद्रोही है। तो मैं इनका समर्थन करने के इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ और पहले से मेरा इस यूनियन के साथ संबंध है। तो इन भाइयों का मेरे को फ़ोन आया तो मैं इनके साथ इनका समर्थन करने के लिए आया हूँ, और पूरी तरह से इनका समर्थन करेंगे। हर तरह से इनके साथ नाजायज़ हो रही है, और इन अफसरों को चाहिए कि अपने दिमाग को शांति दें और एसी से बाहर निकल के देखें। यहाँ 2 घंटे इनके साथ बैठ लें, अपने आप ही दिमाग ठीक हो जाएगा। और 15 साल जब गाड़ी कानून के अनुसार चल सकती है तो इनको ये 10 साल वाला इन पे लागू जो होता ही नहीं, इनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को क्लियर करें और कानून के हिसाब से काम करें और ईमानदारी से काम करें। इसके पीछे भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बस मैं तो इतना ही कह रहा हूँ भाई, मैं तो इनके साथ हूँ, और जो भी इनकी दुख तकलीफ होगी उसकी पूरी इनका समर्थन करेंगे। आपका शुभ नाम? आज़ाद नाम है जी। तो ये जो स्ट्राइक की है, क्या मुद्दा क्या है और क्या मतलब आप क्या चाहते हो? मुद्दा ये है जी, एक तो यहाँ रिफाइनरी में ये अफसर लोग हैं, इनकी इतनी ज़्यादा मनमानी हो रही सर। ये गाड़ी नहीं भरने देते अंदर, 12 बजते ही सर कोई गाड़ी अंदर नहीं लेते। दूसरी बात, ग्रीन कार्ड बनवाते हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उन्हें गाड़ियों को कह देते हैं एक कार्ड कोई छोटा सा रिजेक्ट होकर गाड़ी नहीं भरेगी, जाओ आपकी। सर इन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक उतार रखे हैं रिफाइनरी में। अब कुछ नहीं मुद्दा पाया तो उसके बाद इन्हें कह दिया कि ये 10 साल की गाड़ियाँ ही निकाल दो रिफाइनरी से। सर इन्होंने तो पहले ही महामारी चल रही, बच्चे रोटी से परेशान है, ट्रांसपोर्टरों के भी, सभी के। इनकी तो तनख्वाह मिल रही सर लाख रुपये, 50,000 रुपये महीना की। इन्हें क्या पता कि गरीब आदमी का कैसे काम चलता है। तो सर मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जब तक के ये हमारी गाड़ियों को भरने के लिए मंजूरी नहीं देंगे, इतने यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं हटेगा, चाहे कुछ हो जाए। टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं? 1000 गाड़ियाँ है जी लगभग। आज एक पूरी टोटल गाड़ियाँ बंद कर दी, ठप कर दी? हाँ जी, हमने सब गाड़ियाँ, चाहे 15 मॉडल हो चाहे 20 हो, सब गाड़ियाँ बंद कर दी, कोई गाड़ी नहीं भरेगी। हरदीप सिंह है जी, कहाँ से पहुँचे हो? लुधियाना से। क्या मामला क्या है, क्या डिमांड है? मामला ये है भी हम अपनी गाड़ियाँ फर्नेस ऑयल में चलाते हैं, और पिछले जब से ये रिफाइनरी खुली है तब से हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं जी। और आज इन्होंने अचानक हमारे ऊपर ये थोप दिया भी 10 साल पुरानी गाड़ियाँ
यहाँ से बंद करो, जबकि हम जो मटेरियल यहाँ से लोड करते हैं वो हम NCR के एरिया में कहीं पे भी नहीं खाली करते। हमारी गाड़ी पंजाब हिमाचल में खाली होती है और ये इन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया। आज का जो टाइम चल रहा है कोरोना का, उसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में नहीं हैं भी हम अपनी गाड़ियाँ रिप्लेस कर सकें। तो हमें RTO मोटर व्हीकल एक्ट वो कहता है भी गाड़ियाँ आप 15 साल चला सकते हो, आपका रोड परमिट, आपकी फ़िटनेस, आपकी सब कुछ डॉक्यूमेंट 15 साल के लिए सरकार हमें कहती है, मोटर व्हीकल एक्ट कहता है। और ये रिफाइनरी वाले कहते हैं हम आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी बाहर निकाल देंगे, जो कि हमारे साथ बिल्कुल टोटली अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ हमने आज ये स्ट्राइक करी है। अब आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड है, हमें अपनी गाड़ी की उम्र जब तक सरकार तय करती है 15 साल, तब तक चलाने की हमें परमिशन दी जाए। जी, ठीक है ना। अधिकारियों की तरफ से कोई बातचीत चल रही है कि नहीं? अधिकारी बस अभी आए हैं, हमें बस मिट्टी गोली दे के जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। जो उन्होंने हम 8 तारीख का जो इन्होंने बोला था भी 8 तारीख के लिए आपका हम गाड़ियाँ बंद कर देंगे, वो इन्होंने फैसला भी लिख के हमें भेजा, भी हमने वो फैसला स्थगित कर दिया, उसको वापस नहीं लिया, कैंसिल कर। वो हम चाहते हैं वो फैसला ये कैंसिल करें, हमारी गाड़ियाँ जैसे चल रही थी वैसे चलने दें। आपका क्या नाम है? सुधीर कपूर। क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं जी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 15 साल के लिए मंजूरी दी है गाड़ियाँ चलाने की, तो इन्होंने 10 साल पे हमारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ये सरासर गलत है, हमें इमीडिएट बताया जा रहा है। तो ऐसे तो 200 गाड़ी के करीब बाहर निकल जाएगी, कम से कम 5000 आदमी बेरोजगार हो जाएगा, ड्राइवर, कंडक्टर, मालिक, बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रपोजल के मुताबिक 15 साल की लाइफ देनी चाहिए। ये जो व्यक्ति है ये ट्रांसपोर्टर भी है और चालक भी है। इनसे इनके पास सिंगल एक गाड़ी है, वो निकाली जा रही है। इनसे भी जानते हैं कि ऐसे में इनका क्या कहना है, इनके दिल पर क्या बीत रही है, सूरत हाल इनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रेम सिंह नैन। क्या ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है जी, जैसे हमने एक गाड़ी बनाई है, उसको एक गाड़ी बनाने में हमने 22 साल ड्राइवरी की है, तब वो गाड़ी बनी है। और वो बनने के बाद आज ये है ना, उसको निकाल रहे हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, वो तो भूखे मरेंगे। बड़ी बात यह है कि एक गाड़ी को बनाने में 22 साल का अरसा इन्हें लगा। मेहनत करके खून पसीने की कमाई से इन्होंने एक गाड़ी तैयार की। जरा आप सोचिए, 22 साल जीवन में के 22 साल निकाल दीजिए, जीवन बचता कितना है? शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी, अब जो आपकी गाड़ी निकाली जा रही है, हाँ जी। क्या महसूस कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको? हमको ये महसूस लग रहा है कि भी आगे के लिए मतलब क्या होगा। और फिर जिन ट्रांसपोर्टरों की इसके लिए 10 गाड़ियाँ हैं, उनकी भी 8 गाड़ियाँ निकाली गई हैं। और एक गाड़ी को बनाने के अंदर 30 लाख 40 लाख रुपए लगते हैं, और एक गाड़ी के 57,000-76,000 रुपये है। काम तो हमारे पास वैसे नहीं है 2 साल से कोरोना की वजह से, लेकिन वो किस्त कहाँ से भरेंगे हमारे ट्रांसपोर्टर? और उसके पीछे ड्राइवर, एक गाड़ी के पीछे 50 परिवार भूखे रहते हैं। 50 परिवार एक गाड़ी के ऊपर पड़ते हैं। उसके अंदर प्लांट की लेबर आ गई, ठेकेदार आ गया, ड्राइवर आ गया, कंडक्टर आ गया, मुनीम आ गया और ट्रांसपोर्टर आ गया, पेट्रोल पंप भी आ गए, पेट्रोल पंप भी आ गया। तो देखिए, ये है एक कड़वा सच। एक गाड़ी को बनाने में इस व्यक्ति को 22 साल का सफ़र लगा। कड़ी मेहनत करके इन्होंने एक गाड़ी तैयार की और झट से चुटकियों में इनकी गाड़ी को आज कंपनी से बाहर कर दिया गया। विरोध जायज़ है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक और हमारे साथ हैं व्यक्ति, क्या नाम है जी आपका? लखा सिंह है। क्या कहोगे जी? मैंने क्या कहना है सर, गाड़ियाँ रोक दी हैं, सब बेरोजगार हो गए हैं, ऊपर से कोरोना का महामारी का टाइम चल रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो चाहते क्या हो, आपकी डिमांड क्या है? हमारी गाड़ियाँ चलनी चाहिए जी। गाड़ियाँ चलनी चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि उनकी गाड़ियाँ चलनी चाहिए। उनका कसूर क्या है? जब 15 साल भारत की सरकार इन गाड़ियों को अनुमति देती है, गाड़ियाँ ओके हैं, फिट हैं, RTO के अनुसार भी ओके हैं, तो फिर रिफाइनरी की तरफ से इन गाड़ियों को आखिरकार निकाला क्यों जा रहा है? देखते हैं स्ट्राइक कितनी लंबी चलती है और रिफाइनरी इनकी मांगों को मानती है या अपने इसी अड़ियल रवैये पर रहती है। समय समय पर इस मामले से जुड़ी प्रत्येक अपडेट 9 PM आपको दिखाता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विधायक जी, इसमें एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसपोर्ट का कानून है, उसको लागू करने का काम स्टेट अथॉरिटी का है। जी,
उसको इंडियन ऑयल कंपनी के अफसर कैसे लागू कर सकते हैं। अगर ये गाड़ियां नजायज़ चल रही हैं या ये कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर रही हैं तो स्टेट अथॉरिटी देखेगी। ये कंपनी का तो काम ही नहीं है। कंपनी तो बिना मतलब जानबूझ के पंगा ले रही है इनको परेशान करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक्ट जो है वो लागू करना इंडियन ऑयल का जिम्मेदारी नहीं है। वो जो आरटीए है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उनकी जिम्मेदारी है, और वो देखेंगे भी ये गलत है। उन्होंने तो ये गाड़ियाँ पास कर रखी हैं और ये रोक रहे हैं। ये तो कानून की भी उल्लंघना कर रहे हैं। मतलब दबाव बना के अपनी तानाशाही के दबाव में इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो देखिए, विधायक जी का साफ तौर से कहना है कि अधिकारी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 5,000 परिवारों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। पूर्ण रूप से स्ट्राइक कर दी गई है। देखते हैं निर्णय क्या होता है।